जाएंगे तो वहाँ के पाकिस्तान की जनता ही इस समय गरिया रही है वहाँ के पाकिस्तान के पीएम को। यानी कि कुर्सी को पाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, अपने बाप को भी गाली दे सकता है, बहन को भी गाली दे सकता है, लेकिन खुद को महान दिखा सकता है। चिल्ला वो रहे हैं जिनको मार पड़ी है, फूल करके चिल्ला रहे हैं कि भैया हमको तो मार दिया, अंदर आके मार दिया है, हमारा पाव आधा किलो वाला बम जो है रखा रह गया जो है, और ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, धोखा हुआ जो है। सियासी ढोल के विशेष कार्यक्रम यूपी की बत्तियां में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल बनाया और उस प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों के लोगों को शामिल किया। कांग्रेस के शशि थरूर उसमें हैं, राजद के झा उसमें हैं, सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी के सांसद हैं वो हैं उसमें, डीएमके की कनिमोझी उसमें हैं, और इन सब को 7 लोगों के 7 दल बना करके और इन लोगों को पूरे विश्व में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेंगे। तैयारी हो चुकी है, विदेश मंत्रालय से ट्रेनिंग चल रही है। उधर कांग्रेस के एक नेता हैं जयराम रमेश, उनका आज एक बयान सामने आया है, एक पोस्ट सामने आई, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में जा रहा है ये केवल मोदी का पीआर स्टंट। अब क्या ही बताएं, उनकी तो मती मारी गई है। वो पाकिस्तान की जनता समझ रही है। पाकिस्तान वहाँ पे झूठ को मतलब सच और सच को झूठ करने में इसलिए लगा है क्योंकि वहाँ के स्वदेशी जो पाकिस्तानी सरकार के वहाँ कुछ स्वदेशी लोगों की गालियों से बच सके। अगर वहाँ सत्य जान जाएंगे तो वहाँ के पाकिस्तान की जनता ही इस समय गरिया रही है वहाँ के पाकिस्तान के पीएम को। और पाकिस्तान के लोग भारत की जो बड़ाई कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं। हम तो वहाँ के न्यूज़ चैनल देखते हैं, पाकिस्तानियों की भाषाएं वहाँ की जो है न्यूज़ चैनल डिबेट भी सुनते हैं, तो वहाँ तो मोदी की प्रशंसा हो रही कि सही किया ऐसे लोग, और उन्होंने केवल आतंकियों के ठिकानों को ही मारा है। इसलिए पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो खुश हैं, वहाँ मुसलमान भी खुश हैं। और वो कह रहे हैं जो एक पिक्चर में कहा था कि अगर बॉर्डर खोल लिया जाए तो यहाँ आधे से ज़्यादा मुस्लिम भारत चले जाएंगे, तो सही है, कह रहे हैं हम पहले जाएंगे सब लोग उसमें। नहीं तो आपकी नज़र में जो उन्होंने कहा है जयराम रमेश ने कि ये तो मोदी का पीआर स्टंट है बस, लेकिन सन 1965 की लड़ाई के बाद भी सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में गया, उसने असलियत बताई। 1971 के बाद भी सर्वदलीय संसदीय मंडल पूरी दुनिया में गया, उसने उनकी असलियत पाकिस्तानी बताई। और उसी कड़ी में इस बार भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सांसदों का पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है। 7, कोई अरब जा रहा, कोई जर्मनी जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा, कोई दक्षिण अफ्रीका जा रहा। पूरी दुनिया में वो 7 टीमें कम से कम 4 देशों में जाएंगी और लगभग 50 देशों की यात्रा करके वो बताएंगे कि पाकिस्तान की असलियत क्या है, इसका असली चेहरा क्या है। यदि ये काम हो रहा और सभी दलों के सांसद शामिल हो रहे हैं तो जयराम रमेश की नज़र में वो पीआर स्टंट क्यों है? देखिए, अभी जो आपने 2 बात कहा जो है कि 1965 में गया, 1971 में गया, तो वो वास्तव में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब की बार कोई युद्ध नहीं हुआ है। जो आपकी नज़र में पीआर स्टंट है? अब की बार तो सिर्फ फुलझड़ी है। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिंदूर के नाम पे बहनों के साथ धोखा हो गया। जो है सिंदूर के नाम पे बहनों के साथ धोखा हुआ ही नहीं कुछ। तो इतने बड़े नेता यदि इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो मुझे लगता है वास्तव में इस बात के लिए जो है जनता जो है, इतने बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, पूरे घर में कोई सांसद विधायक नहीं बचा, जहां से खड़े हो जाए वहां चुनाव हार जाएंगे। जनता कह रही है कहीं से भी खड़ा कर लो। रहे थे, अरे मेरी बात सुनिए, हम एक नाम लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के 24 साल अध्यक्ष रहे राज बहादुर, फिर उन्होंने बनाई बसपा राज बहादुर, फिर वो 18 विभागों के मंत्री रहे थे। रहते कहाँ है बता दो हमको। देखिए कहीं भी रहते हो, लेकिन स्वामी प्रसाद राजनीति में एक गलती राजनीति में आपको राजनीति से बाहर करती है। ऐसा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले लोग हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर पर हम तो चाह रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब ऑपरेशन सुहाग रात करें और इनको सबको राफेल में बांध के और बढ़िया क्वालिटी का वीडियो कैमरा देकर इनको भेजा जाए और वहाँ से वीडियो बना के लाए, तब इनको सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यही भारत सरकार निवेदन, अगली बार लड़ाकू जेट में इनको बांध के भेजा। आपसे पूछ लेते हैं, कांग्रेस का जयराम रमेश कह रहे हैं पीआर स्टंट है ये, इसको भेजने की क्या जरूरत है? उनकी ही पार्टी के एक सांसद जो कि कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे सांसदों में से एक है, डॉक्टर शशि थरूर, जो कि राजनयिक रहे हैं, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नंबर 2 की पोजीशन पे आदमी रहा, बान की मून से चुनाव भी लड़ा, 30 साल तक उसने यूएनओ में रहकर सेवा की और 17 से ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं डॉक्टर शशि थरूर ने। वो जा रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बड़ी पुत्री सुप्रिया सुले वो उसमें जा रही, करुणानिधि, एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी उसमें जा रही।
बैजयंत पांडा उसमें जा रहे हैं और राजद के भी सांसद उसमें जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के एक नेता को ये क्यों लग रहा है पीआर स्टंट? क्योंकि महोदय जी उसमें इसलिए लग रहा है, उनके लिए माननीय मोदी जी ने और देश के लोगों ने एक चांदी के बर्तन में चंदन और इत्यादि चीज ले जाके उनके पास नहीं रखी और उनको मनाया नहीं, गिड़गड़ाए नहीं, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो व्यक्ति समाज को छोड़कर अलग जा रहा है वो सामाजिक नहीं है, वो नेता नहीं है, वो दुर्योधन का भाई है। यानी कि कुर्सी को पाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, अपने बाप को भी गाली दे सकता है, बहन को भी गाली दे सकता है, लेकिन खुद को महान दिखा सकता है। हमारे भाई अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ बयान दिया, उस पर बात कर रहे थे। आपकी नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का मतलब है क्या बोला हमें अभी ज़्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक धोखा है और भारत ने एक को आतंकी नहीं मारा। शायद इस आधुनिक युग में जहाँ तकनीक इतनी बढ़ चुकी है और इतने आपके माध्यम है जानकारी के जो है, आप इस समय में भी जो है अगर आपको जो है इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं जो है, तो ये आपके अल्पज्ञता का परिचायक है। स्वामी जी जो है इतनी सारे जो है टेलीविज़न है और तुम्हारे यूट्यूब है, इंस्टा है, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं, पल पल की खबर जनता ले रही है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। चिल्ला वो रहे हैं जिनको मार पड़ी है, खोल करके चिल्ला रहे हैं कि भैया हमको तो मार दिया, अंदर आके मार दिया है, हमारा पाव आधा किलो वाला बम जो है रखा रह गया जो है, और ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, धोखा हुआ जो है। देखिए, भारत का एक स्वभाव है, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम धर्म विरुद्ध कोई काम करते नहीं हैं। हम जो है सबसे पहले इनको पाकिस्तान को बार बार हमने समझाया, ठीक है, कि भैया आप समझ जाओ, लेकिन आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। और वही चीज़ जो है कि हमने किया और उसको डिनाइल मोड में जा करके उसको नकार दिया कि हमने नहीं किया। अभी भारत ने क्या किया, पहले तो वो जो है सबूत देता रहा, आप नकारते रहे। अब भारत क्या कर रहा है कि आपको सबूत नहीं देगा। पूरी दुनिया से ब्रह्मोस मिसाइलों के आर्डर आ रहे हैं, आकाश सिस्टम के आर्डर आ रहे हैं। पूरी दुनिया जो है भारत से रक्षा आयुध खरीदना चाहती है। ये बिल्कुल एकदम ऑनलाइन आप देख सकते हो इस चीज़ों को, और सारे समाचार सामने हैं। उसके बावजूद यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसको ले लें, या जयराम रमेश अगर करें पीआर स्टंट है बाहर हमारे सांसदों को भेजना, तो आपकी नज़र में ये सब के पीछे क्या है? देखिए, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को तो मैं तजुर्बा नहीं देता हूँ, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से नहीं, आप बहुत पहले से अब देखिए, इन्होंने रामायण की जो है प्रतियां जलाई। इनका एक यही काम होता है, किसी तरह अपने को पब्लिसिटी करना, क्योंकि इनको पता है कि ये कहीं से, देखिए अभी यहाँ पे देवरिया से चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए ये, तो इनका के लिए एक मोटिव होता है किसी भी तरह अपने आप को पब्लिसिटी देना। इन्होंने आप सेना पे सिंदूर पे सवाल उठाया, जो कि पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है। देखिए, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, न भारत ने युद्ध करने के लिए अटैक किया। भारत ने कहा कि मैं केवल उन आतंकवादियों को सफाया करना चाहता हूं जो हमारे बहनों के ऊपर जो है ये सब जो हम आतंकवादी हमला किए हैं। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर, लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी कुछ मैं वक्ता में सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। अरे भाई वाह, हद हो गई। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? जिस औरत का पति, मैं किसी एक धर्म को कोट कर रहा हूँ इस समय, केवल एक हिंदू कोट, भाई हिंदू की औरतें सिंदूर नहीं लगाती तो क्या नहीं लगाती है? अगर उसका पति को मारा गया है तो अगर हमारी सेना ने या हमारी भारत ने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, उसमें बुराई क्या है? मुझे तो लगता है, मुझे क्या पूरा वर्ल्ड को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। और ये बार सेना से बार बार ये भारत सरकार से मांग रहे हैं कि आप इसका वो दिखाइए, क्या बोलते हैं, सबूत दिखाइए। अरे भाई, आज जितने भी अटैक हुए सबके इन्होंने सबूत मांगा, आपकी सेना ने अब धीरे धीरे सबूत दिखा रही है। तब इनको देखिए, ऐसा है, इनका जो है पूरा जो राजनीतिक कार्यकलाप है ये बिल्कुल एकदम नीचे स्तर पे जा रहा है। ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी अनलगढ़ बातें, सेना को ये कहना, सेना को वो कहना, ये जो कि सेना के ऊपर किसी का भी, हम कह रहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी को कोई भी अपशब्द कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल तो बनता है, भारत को जहाँ तक मुझे अपने पत्रकारिता जीवन में मैंने चीज़ों को देखा, राजनीति है, राजनीति में विरोध होता है,
लेकिन विरोध कितना होना चाहिए और किस मुद्दे पर होना चाहिए, इस पर तो विचार होना ही चाहिए। भारत को मुझे लगता है जितना दुश्मन देशों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, कभी कभी मुझे लगता है उतना ही अपने देश के इन बयानबाजों, बतौलेबाजों से भी जूझना पड़ता है। बदल जाओ, संभल जाओ, सोच समझ के बोलो कि क्या बोलना है। देश की सुरक्षा, देश की प्रभुता और देश की अखंडता जिन चीज़ों से चैलेंज में आती हो, उस पर बात करना तारीफ तो नहीं पाओगे। नमस्कार।